शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? मोहों की, अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो ज्ञान है, विवेक है, उसका आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कल क्या बता दिया था कि मदिरा के समान मोहित करने वाला क्या है? तो कहते ये मोह ही। क्या है? मोह ही है। मोह में आकर के व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, अंधा हो जाता है ना। जैसे धृतराष्ट्र, आंखों के भी अंधे है और बुद्धि के भी अंधे है ना। आंखों का अंधा होवे कोई बात नहीं, लेकिन जो बुद्धि का अंधा है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्या कहा है कि बुद्धि का नाश होने से क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, फिर कुछ है ही नहीं। क्योंकि बुद्धि से ही तो मनुष्य है, और किससे मनुष्य है? बुद्धि से ही मनुष्य है, बुद्धि से ही महात्मा है। बुद्धि कहिए, ज्ञान कहिए, और बुद्धि से ही क्या है? परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा क्या कहा है? ज्ञान स्वरूप। क्या कहा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, सच्चिदानंद घन। इन सभी जो वेद वाक्य है, इन वेद वाक्यों के द्वारा क्या बताया है कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान से ही तो महान होता है। और ज्ञान का मतलब केवल जानकारी नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है? उस ज्ञान को आत्मसात कर लेना, उस ज्ञान को जीना, उसका अनुभव कर लेना। ये ज्ञान से मतलब ये है। तो ज्ञान से ही सब कुछ है, और ज्ञान विहीन तो पशु ही है। ये आप सुन आए हैं। तो जब मोह होता है तब ज्ञान कहा है ना कि क्या होता है? स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या होता है? जब क्रोध आता है तब कुछ विवेक नहीं रहता है। जब विवेक, कोई स्मृति नहीं रहती है तो क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। क्योंकि जो स्मृतियाँ है, स्मृतियों का जो संग्रह है, वही तो बुद्धि है, वही तो ज्ञान है। जो हमने जाना, समझा, अनुभव किया, वो जितने भी ज्ञान हैं, सबके सब ज्ञान संचित हो जाते हैं ना स्मृति रूप में। तो वो जो स्मृति है वही तो ज्ञान है। स्मृति दो रूप बताई है। ज्ञान जो है दो प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। क्या है? एक तो स्मृति और दूसरा अनुभव। जैसे अनुभव हो जाता है ना, पानी पिया है तो क्या अनुभव हुआ कि प्यास बुझ गई, और फिर उसकी स्मृति रहती है। जब भी प्यास लगती है तब भी क्या होता है? जल की तरफ बढ़ते हैं ना। तो इस तरह ज्ञान के ये दो अंग हो गए, अनुभव और स्मृति। तब जाकर के ज्ञान क्या हुआ? वो पुष्ट हो गया, पूरा ज्ञान हुआ। तो कई बार अनुभव होता है लेकिन उसकी स्मृति नहीं रहती है। स्मृति आजकल हो गया ना, स्मृति क्षय। चिंता क्रोध के कारण से और चंचलता और अनंत तृष्णा के कारण से स्मृति बड़ी क्षीण होती जा रही, याद नहीं रहता है। तो फिर याद नहीं रहा तो क्या हो गया? पशु ही हो गया, जीवन व्यर्थ हो गया? नहीं हो गया। हाँ, स्मृति का मतलब तो ये है ना कि फिर वो रहे। अब गरम गरम पीने से क्या हुआ? जीव जल गई थी। तो ये स्मृति रहनी चाहिए ना। फिर नहीं रही स्मृति, फिर
फिर क्या होगा? हैं? फिर जलेगी ना, फिर कष्ट पाएगा, फिर कई दिनों तक तड़पेगा, और फिर वही। तो स्मृति रहनी जरूरी है, और स्मृति बाल्यावस्था में तीव्र होती है और धीरे धीरे क्या होती जाती है? मंद होती जाती है ना। तो आजकल कई तरह की बीमारियां भी होती, पता नहीं क्या बोलते हैं, अल्जाइमर, और भी कहीं कहीं सुनते हैं हम लोग, और भी कहीं सुनते हैं दिमाग की बीमारियां, भूलने की बीमारियां लग जाती है बहुत शीघ्र। तो वो चंचलता के कारण से है। खोपड़ी में वजन ज़्यादा रख लिया है, अब वजन जो है, अब ये शरीर है, ये कोई भी चीज़ है, उसको चाहो तो आप युगों तक काम लो, और उसको चाहो तो अभी के अभी युक्ति से चलो तो क्या होगा? हैं? और युक्ति से ना चले, अधिक वजन रख दे, जिसके ऊपर रखना था वजन 5 किलो रख दिया 50 किलो, क्या होगा? युक्ति से चलता है ना काम। अब बुद्धि के वजन तो धीरे धीरे बढ़ाना था, जैसे विद्यालय में पढ़ाई है ना, तो धीरे धीरे वजन बढ़ाते, वो बुद्धि की एक्सरसाइज है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज से शरीर क्या होता है? मजबूत होता है ना, वैसे बुद्धि की एक्सरसाइज से बुद्धि क्या होती है? तेज होती चली जाती है और मजबूत होती चली जाती है। इसलिए पढ़ाई है, धीरे 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 वजन डालते, एक्सरसाइज होती जाती है, उतना ही वो ज्ञानी होता जाता है। एक्सरसाइज है ना बुद्धि की। तो एक्सरसाइज ना करे तो बुद्धि क्या हो जाती है? जड़मती, जंग लग जाता है। क्या लग जाएगा? काम में लेना, और ज़्यादा ही काम में ले ले तो आजकल यही चल रहा है, तो बिल्कुल काम में नहीं रहेंगे, और या फिर हाँ, जो बिल्कुल काम में नहीं लेंगे उनके वाली को क्या लग जाएगा? जंग। और जो ज़्यादा ही काम में लेंगे उनके वाली क्या हो जाएगी? जल्दी घिस घिसा करके। युक्ति से नहीं चल रहा है ना काम। ये तो इतना वजन, चिंता हर समय है, हर समय तृष्णा, इच्छा, इसके कारण से क्रोध, भय, द्वेष, ईर्षा, खत्म हो गई बुद्धि, बुद्धि का नाश हो। और या फिर बिल्कुल आलस्य प्रमाद में पड़े हुए है, हिलना ही नहीं, उनकी बुद्धि भी क्या होगी? उनको भी अल्जाइमर के जल्दी शिकार बनते वो लोग, है ना। ऐसे लोग जल्दी ही क्या होती है? हाँ, भूलने की बीमारियां लग जाती है। काम में लेना चाहिए। इसीलिए काय काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमता। जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय कहाँ जाता है? जैसे जो संसारी अज्ञानी है, गप सप निंदा चुगली में समय जाता है, और जो विवेकी है उनका समय काव्य में, शास्त्र में, शास्त्र चिंतन आदि में क्या है? उनका समय इसमें जाता है। स्वाध्याय, चिंतन, सत्संग। सनकादि बताया ना, 3 श्रोता बनते हैं चारों भाइयों में, और 1 वक्ता बनता है। बस 4 ही है, 5वें की है नो एंट्री। 5वें की क्या है? 1 वक्ता और 3 श्रोता। और फिर क्या होता है? सत्संग चलता है, तो उससे चिंतन भी और आत्मनिष्ठा भी है, और सब विवेक भी और स्मृति भी सब पुष्ट बनी रहती है, और आनंद बना रहता है। क्या बना रहता है? हाँ, अब मिठाई खाओगे तो क्या आएगा? स्वाद आएगा ना। वैसे ही सत्संग कहेंगे और सत्संग सुनेंगे तो क्या आएगा? आनंद ही आनंद आएगा ना। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु। आनंद ही आनंद है ना। हाँ, अच्छा जी, तो पुरानी बात चल रही, आगे बढ़ो ना। तो ये बता दिया था, मोह के कारण से बुद्धि नहीं रहती है। मोहांध, जैसे धृतराष्ट्र का बताया, पुत्र के मोह में क्या कर लिया? सर्वनाश और सत्यानाश कर बैठे, है ना। मोह ऐसा ही है। विवेक रहना चाहिए। विवेक कैसे रहे? सत्संग से रहेगा। विवेक कैसे रहेगा? है ना, कि क्या उचित अनुचित, हित अहित, सार असार, सत्य असत्य,
धर्म अधर्म ये सब विवेक इससे रहेगा। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। कौन प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन प्रमाण है? ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अरे शास्त्र के विधान जैसा कहा है उसके अनुसार ही तुम्हें कर्म करना योग्य है, ऐसा योगेश्वर श्री कृष्ण किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। अच्छा जी, तो अब आप लोग 8वें श्लोक में आ जाइए, अन्यथा पीछे ही आप लोग डूबे रह जाओगे, फंसे रह जाओगे। 8वां श्लोक देखो। पातुम कृणांजलिभिः किममृतम् इह युज्यते सदुपदेशः किं गुरुतायः मूलं यदेतदा प्रार्थनं नाम। पातुं कृणांजलिभिः किम अमृतम् इह युज्यते सदुपदेशः किं गुरुतायः मूलं यद एतद् अप्रार्थनं नाम। अप्रार्थनम क्या बोला है? पातुम कर्णांजलि भी किम, कर्ण अंजलि के द्वारा क्या पीना चाहिए? क्या कहा है? कर्णांजलि भी पातुम किम अमृतम इह युज्यते। कर्णांजलि के द्वारा कौन सा अमृत पीने योग्य है? अमृत पीते हैं ना, अमृत पीने से क्या हो जाता है? जी, अमृत पीने से सारा ताप दूर, सारी चिंता दूर हो जाती है ना, और शांति, शीतलता और प्रसन्नता और आनंद ही आनंद आ जाता है अमृत पीने से। अमृत पिया तो भूख भी गई और प्यास भी गई और सब गर्मी, ताप और चिंता सब दूर हो गई ना। क्या करने से? अमृत पीने से। कभी पिया अमृत? रोज रोज क्या पीते हो? अच्छा, इसके अलावा भी कोई अमृत है? इसके अलावा कहीं अमृत है क्या? यदि कहीं अमृत होता, यदि स्वर्ग में अमृत होता तो देवता गिरते क्यों? पतन क्यों होता? यदि स्वर्ग में अमृत होता तो पतन क्यों होता? और यदि समुद्र में अमृत होता, कहते समुद्र मथने से जी क्या निकला था? यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा क्यों होता है? ये बताओ। और कहते चंद्रमा में अमृत है जी, सुधाकर। कहते चंद्रमा में यदि अमृत होता तो चंद्रमा की कलाएं क्षीण क्यों होती है? चंद्रमा का क्षय क्यों हो जाता? नहीं होता ना। तो फिर पूछा जी अमृत है कहाँ वास्तव में? स्वर्ग में भी नहीं, चंद्रमा में भी नहीं, शेषनाग में भी नहीं। यदि शेषनाग में अमृत होता तो जहर कैसे होता? जहरीला हो सकता था है? फिर समुद्र में भी नहीं, तो कहते अमृत है कहाँ? तो कहते संगे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम। क्या कहा है?
जो भगवत जन है ना, उनके जो संग है वहीं पर क्या है, अमृत है। वहीं पर सारे ताप, चिंता, भय, अशांति, क्लेश सब के सब क्या होते हैं, सब मिट जाते हैं और नव जीवन का संचार होता है। कैसा जीवन, ना बोझ ना भार है, ना भय ना बंधन। कैसा जीवन, ऐसा जीवन ना। हाँ, तो इसलिए वहाँ अमृत है। तो रोज अमृत पीते हो बताओ। उसी को पूछ रहे हैं, कर्णांजलि भी किम अमृतम इह पातुम युज्यते। कर्णांजलि के द्वारा कौन सा अमृत यहाँ पर पीने योग्य है? तो बता दे क्या, सदुपदेश। क्या बोला है, जो ये सद उपदेश है ना, सत्संग है ना, ये जो सद ग्रंथ है ना, यही क्या है, यही कर्णांजलि के द्वारा पीने योग्य अमृत है। यही क्या है, यही पीने योग्य अमृत है। और जो पीता है वही इसके स्वाद और इसकी महिमा को जान। कैसी महिमा है जी इसकी, इसकी महिमा ऐसी है, गुरुणापि दुखेना ना विचाल्यते। क्या बोला, बड़े से बड़े दुख के द्वारा भी विचलित। सबसे बड़ा दुख अभी आपने सुना था, मृत्यु का भय। मृत्यु का ही रहता है ना सबसे बड़ा, है सुना था ना आप लोगों ने, कस्मात् भयमिह मरणात्। भय किससे रहता है, मृत्यु से। तो जिसके पास ये अमृत पिया है ना, जिसने ऐसा विवेक और ज्ञान जिसके पास है ना, वो मृत्यु से डरता है क्या, वो जानता है शरीर से पृथक होना और शरीर को धारण करना, ये सब नियति, ये सब प्रारब्ध से चलता रहता है। लेकिन जैसे सांप से केचुली बिना किसी कष्ट के ही अलग हो जाता है सर्प से, इसी प्रकार से ज्ञानी जो है शरीर रहते रहते ही शरीर से अलग हो जाता है। जानता है जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, स्वरूप है और मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ। इस प्रकार से जानता है और सदा ही निर्भय रहता है। जैसे परीक्षित का कल आपको बताया ही था, क्या कहा, तक्षक आए डसे, मुझे कोई मृत्यु का या तक्षक का भय नहीं। क्यों, जान लिया है मैं अविनाशी हूँ, कभी मरता नहीं, मैं मरता नहीं। रही बात ये छूटना और ये वियोग होना, ये तो अवश्यम भावी है ही। ये तो क्या है, अवश्यम भावी। तो ये बात है जी। तो इसलिए अमृत पीना चाहिए। और अमृत क्या बताया है, सद उपदेश। जो सद उपदेश सज्जनों द्वारा, संत जनों द्वारा प्राप्त होता है, वही पीने योग्य अमृत है। वही हाँ जी, आगे देखो जी। किम गुरुतायाः मूलम यदेतद् अप्रार्थनम नमः। किम गुरुतायाः मूलम, गुरुता का मूल क्या। ये तो आप लोग सुनाए थे पीछे सुना था ना, प्रश्नोत्तरी में क्या सुना था, है?
अब श्लोक मेरे को भी स्मरण नहीं हो रहा है, जबकि सारी प्रश्नोत्तरी याद है, पर वहाँ पर क्या कहा था? अयांचा लघुत्वमूलं च किमर्थितैव गुरुत्वमूलं यदयाचनं च। लघुता का मूल क्या है और गुरुता का मूल क्या है, उसी बात को यहाँ पर भी बता रहे। उत्तर एक ही है। लघुता का मूल क्या है? मांगना। उससे आदमी क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मांगने से क्या होता है? और गुरुताया मूलम किम यद अप्रार्थनम नामा, कुछ न मांगना। क्या? कुछ नहीं मांगना। ये क्या है? गुरुता का मांगना। इससे क्या हो जाता है व्यक्ति? लेकिन अब लोग जो है मांगना भी अधिकार समझते हैं शायद, है ना? मांगना मांग लेते हैं ना कहीं भी, और कोई संकोच भी नहीं करते। हम बड़े इतने संकोची रहे, ऐसे लगता है कि सारे का सारा संकोच हमारे पास ही आ गया था क्या? है? इतना संकोच की कोई सीमा नहीं। न मांगने का, और बल्कि प्राप्त वस्तु है उसका भी त्याग का। और कई बार तो भूख होते हुए भी त्याग का। भूख है, भोजन सम्मुख है, लेकिन फिर भी संकोच के कारण कहो, फिर भी हमने वो ग्रहण नहीं की। ऐसा संकोच इतना ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा संकोच रहा। हमारे जैसा व्यक्ति तो सब जगह भूखा ही मरता फिरे, और भूखे मरते ही रहे हम। संकोच बढ़ा रहा है, अभी भी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा संकोची स्वभाव भी है। दूसरा वो स्वभाव भी सदा से ही रहा है न मांगने वाला, है ना? उसी के कारण से भी संकोच रहा है। न मांगना, चाहे कैसी भी परिस्थिति, ऐसा स्वभाव बना ले। मान लीजिए हमें कोई कमरा देर पंखा ना चलता हो, तो हम ये नहीं कहेंगे भाई ये पंखा नहीं चलता। हम क्यों कहे? हम क्यों मांगे? हमें तो वो भी मांगना लगता है। इतनी आदत खराब है हमारी, तो हमें तो सब कुछ मांगना लगता है। नहीं मांगना, मांगना ही मतलब कहना ही नहीं, कहना नहीं चाहिए। ऐसा संकोची स्वभाव, चाहे अपने ऊपर ही झेल लो, जो झेलना है अपने ऊपर झेल। भूख भी झेलनी हो, प्यास भी झेलनी हो, सर्दी गर्मी जो भी झेलना अपने ऊपर झेल, लेकिन कहो मत। शिकायत नहीं और मांगना, ऐसा एक स्वभाव बन जाता है। तो ये गुरुता का मूल है। इससे क्या होता है? व्यक्ति बड़ा होता है न मांगने से। और जैसे ही मांगा व्यक्ति क्या हो जाता है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। इसे मांगना नहीं चाहिए। हाँ, यदि चाहते ही हो तो फिर अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से उसको अर्जित करो, लेकिन मांगना नहीं। यदि आपको चाहिए तो क्या करो? परिश्रम से, पुरुषार्थ से उसको प्राप्त करो। और मांगना क्यों? ये निश्चय होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, मांगना नहीं। और मांगने की बात तो दूर होवे, अधिकार प्राप्त होते हुए सब कुछ अपने अधिकार में हो और तब भी
उस वस्तु को ग्रहण ना करे, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि सब कुछ आपके अधिकार में है, सबको आप ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसको आप स्वीकार न करें। ऐसे हुए ना, कितने लोग हुए। अब आप नेताओं का भी सुन ही रहे थे, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो एक तरह से देश के मालिक थे, लेकिन एक ही कुर्ता, और विदेश जा रहे तो उसी को सिलवा रहे हैं। ऐसा त्याग तपस्या युक्त जीवन। लेकिन आज तो ये सब बातें क्या हो गई, काल्पनिक हो गई ना। अब तो अपने लिए अपनी सुविधाएं, अपने आराम और अधिकार समझते। ये तो ऐसा कि अधिकार प्राप्त है, चाहे तो कितना ही प्रयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी त्याग तप युक्त जीवन जीना, ऐसे बहुत अधिक लोग नहीं हुए। तो ऐसा स्वभाव बचपन से ही बन जाता है तो बन जाता है। ऐसे ये संस्कार की बात है। संस्कार, जिसको संस्कार नहीं है वो वृद्धावस्था में भी मूढ़ता करता रहता है। संस्कार नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर वो वृद्धावस्था में भी मूढ़ का मूढ़ ही बना रहता है। संस्कार से ही तो और ज्ञान से ही तो ऐसा भाव आता है ना। कैसा कि त्याग तपस्या युक्त जीवन जीना है, सुविधा युक्त आरामदायक है ये चीजें। और यदि ये चाहिए भी तो अपना कमाओ, यदि आप मना नहीं करते, लेकिन जो समाज की वस्तु है, देश की वस्तु है, उस पर आपका अधिकार नहीं। आपको चाहिए, कोई मना नहीं करता है, आप पुरुषार्थ कीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप भोगिए। और यदि, लेकिन जो समाज का है, जो देश का है, उसको ग्रहण करने का, सेवन करने का, उसका सुख लेने का अधिकार आपको। चलो जी, यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए। अप्रार्थनम, कुछ न मांगना, यही क्या है, यही गुरुता का मूल है। इससे क्या होता है, व्यक्ति बड़ा होता है। इससे क्या होता है, और मांगने से क्या, मांग बताया था ना पीछे भी, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। क्या बोला है, दोबारा बोल दो इसको, दोबारा इसलिए कि आपकी बुद्धि में बैठ जाए। मांगन मरण समान, मांगना मरने के बराबर है। पता नहीं औरों के लिए तो पता नहीं, पर हमारे लिए रहा, इसलिए हम कह भी रहे। मांगन मरण समान है, मरना ही है, बस मर ही गए, मांग क्या लिया, मर गए। मत मांगो कोई भीख, मांगो मत किसी से, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की। अब बताओ, आज के समाज में ये बात अंदर जाएगी क्या, बैठेगी क्या? तो मांगना ही मांगना सीखा है, पुरुषार्थ करना तो सीखा ही नहीं है ना। सरकार ने भी यही सिखाया है कि मांगो और हम तुम्हें क्या देंगे, भीख देंगे। क्या देंगे? सरकार भी यही सिखाती है ना कि मांगो और हम क्या करेंगे, भीख देंगे। सबको चाहिए फ्री फ्री फ्री, हा? क्या आता है उसमें, फ्री होता है ना।
सब्जी खरीदे उसके साथ में धनिया फ्री। ये फ्री वाला चक्कर व्यक्ति को कहीं का रहने देता है क्या, कहीं का छोड़ता है? कितना निर्लज्ज हो जाता है ना व्यक्ति। वो ठेली वाला भी उस क्षण के लिए क्या हो जाता है, महाराज हो जाता है। और वो उठाने वाली जो महिला, जो हो सकता है अरबपति हो, लेकिन वो जो फ्री में क्या उठा रही है, धनिया और वो पुदीना, वो क्या हो जाती है उस समय, कंगाल, भिखारी हो जाती है। और वो उस समय क्या हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है, ले लो ले लो, क्या बोलता है, ले लो ले लो, कोई बात नहीं। कितना बड़ा हो गया ना वो। उदारता जिसके अंदर देने का भाव है वो तो बड़ा हो जाता है, और लेने का भाव जिसके अंदर है वो भिखारी हो गया उधर। ले लो, वो क्या है, कोई बात नहीं ले लो, कोई बात नहीं ले लो। क्या हो गया, वो राजा हो गया ना, वो तो महाराज है, ले लो। और जो ले रहा है वो क्या हो गया, वो कुछ रह गया। वो निर्लज्जता, निर्लज्जता कितनी अधिकार मानते हैं ना। ये सब चीजें ठीक नहीं, ये सब चीजें उचित नहीं है। पहले तो लोग सोचते थे कि एक दाना, एक कण भी अपने यहाँ दूसरे का, या फ्री में, या जो अपनी कमाई नहीं है वो अपने घर में न आए, ऐसा। लेकिन अब तो सब चीजें, मानसिकता ही बदल गई ना, अब तो दूसरी मानसिकता। चलो जी, यहीं पर यही देखना है कि न मांगना, यही गुरुता का मूल है। आगे वाला भी बता दे क्या, ये यहीं पर रुके रहे, आगे वाला देखो। किम गहनम स्त्री चरितम कश्चतुरो यो न खंडितस्तेना, किम दुःखमसन्तोषः किम लाघवमधमतो याञ्चा। आ गया, आगे भी आ ही गया वो। किम गहनम स्त्री चरितम कः चतुरः यः न खंडितः तेन, किम दुःखम असंतोषः किम लाघवम अधमतः याञ्चा। कपाट खुल रहे हैं ना, अज्ञान के पहाड़ गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं? हाँ, और यूं हृदय के कपाट खुल रहे हैं, और हृदय में क्या है, प्रकाश होता जा रहा है ना। हाँ, ऐसे दरवाजे खुलते जाते हैं। घनघोर अंधेरा पड़ा हुआ था, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर होगा। तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं जी। किम गहनम, सबसे अधिक गहन, गंभीर, गहरा क्या है? हंसने लगी माताएं। क्या बोला है? स्त्री चरितम, स्त्री का जो चरित्र है ना वो सबसे गहरा है। कोई समझ नहीं सकता। ऐसा है क्या? इनसे पूछना चाहिए माताओं से, ऐसा ही है। अरे भाई इसको बाहर रख जाओ, बंद कराओ, ये मना है बिल्कुल, हमारी समझ में नहीं आता है, बाहर रखा है उसको। हाँ जी, क्या होता है हम तो जान ही सकते हैं इनसे माताओं से, हम लाभ में है ना। हम पूछ भी लेंगे और ये बता भी देंगी। नहीं, जो स्त्री का चरित्र है वो क्या बताया है इनको? जयप्रकाश जी और को नहीं पता लगेगा, हमें पता लग जाएगा। क्यों इनको थोड़ा बताएंगे? इनको बता के तो फिर सारा है अपना सारा भेद थोड़ा खोलेंगी, लेकिन हमें तो बता देंगी ना, है? हमें बता देंगे ना, माता ही नहीं बताएंगी, हमें तो बता देंगी, पर आदमी को नहीं बताएंगे।
अब आप देख लो, तो स्त्री का जो चरित्र है वो बड़ा गहन बताया है। कहा है ना कि देवो न जानाति कुतो मनुष्यः, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का जो चरित्र है वो तो पुरुष का भाग्य है, पता नहीं कैसी मिल जाए। देवो न जानाति, देवता भी नहीं जानते, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, देवता भी नहीं जानते इनके मन की, इनके मन की। थोड़ा ट्यूशन हमें ज़्यादा मिला हुआ है ना, बूढ़े बूढ़े महात्माओं का ट्यूशन जो है ना, जैसे रामानंद जी थे, सच्चिदानंद जी थे, ये सब लोग थे ना, तो हमें इन सब बातों का ही ट्यूशन, घर गृहस्थी ये सब चीज़ों का ट्यूशन हमें बहुत मिला हुआ है। हम ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके पास तो क्या था, अपना अपना था, और हमारे पास क्या है, उनका भी है ना, उन सब का भी है, वहीं बैठ जाएगा उधर ही, उन सब का भी है। तो सारे बूढ़ों ने मिल कर, बूढ़ों ने और बूढ़ियाओं ने, सारों ने मिल के हमें क्या दिया है, हमें ज्ञान दिया। अब ये गृहस्थ लोग जो है ना, हमारे से सीखते थोड़ा है, सिखाते हैं बाबा जी और सीखो, हैं, बाबा जी से कुछ सीखते नहीं, बाबा जी को सिखाते हैं ना। हाँ, अब सिखाते क्या है, जो सीखने की जिसकी इच्छा होती है वो सीख लेता है, कोई किसी को सिखाता नहीं है, कितना ही प्रयास करो, जो सीखना नहीं चाहता उसको कोई सिखा सकता है क्या। और जिसकी सीखने की लगन हो, सीखने की भूख होनी चाहिए, हर जीवन में सदैव क्या होनी चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए। विद्या का अर्थ ही निरंतर चाहने वाला होना चाहिए। व्यक्ति सोचता है बस मैंने तो जान लिया, सीखने की भूख, हम बचपन से इस बात को मंत्र था, क्या होनी चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए। कुछ ना कुछ सीखे, कुछ ना कुछ समझे, अपने अंदर झांके, अपनी बुराइयां निकाले, कुछ सद्गुण, कुछ अच्छाई, कुछ श्रेष्ठ उसको अपनाए। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु, उनको किसी ने सिखाया या उन्होंने सीखा? 24 गुरु सुने हैं ना, किसी ने आकर के उनको बैठा करके भाषण दिया क्या, उपदेश दिया क्या, कान में मंत्र फूका क्या, है? सीखा, कबूतर से सीखा, अजगर से सीखा, सर्प से सीखा, बालक से सीखा, वैश्य से सीखा, मकड़ी से, मधुमक्खी से, पृथ्वी से, वायु से, अग्नि से, जल से, आकाश से, सबसे सीखा। 24 गुरु सबसे सीखा ना, किसने सिखाया उनको? जिसको सीखने की लगन होती है ना, भूख होती है। यहाँ तो प्रकृति का कण कण उपदेश दे रहा है, उपदेश लेने वाला चाहिए। प्रकृति का कण कण गुरु है, क्या उपदेश नहीं दे रहा है बताइए? हर चीज उपदेश दे रही है, हर चीज। कुत्ता भी उपदेश दे रहा है, ऐसे करनी मत करना, क्या लाठी खानी पड़े, सब उपदेश दे रहे, उपदेश लेने वाला चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया हुआ है, आंखें बंद, ये वाली नहीं, इसको तो खोल कर रखते हैं, बुद्धि की आंखें बिल्कुल बंद। सीखना है नहीं, समझना नहीं, विचार करना नहीं, सोचना नहीं, बस ऊपर गर्दन उठा के चलना, और जैसे भी होवे अपने अहंकार और अपनी स्वार्थ की पूर्ति होवे, बस। बाकी कोई चीजों से कोई मतलब है? ऐसा पशुता युक्त जीवन जीते, पशु ही है, मनुष्य की खाल में, और है क्या, जिसके जीवन में संस्कार नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं। मनुष्य किस बात का है, पशु ही तो है, हैं? नशे में, विषयों में धसा फंसा पड़ा है, आदमी है वो? कहाँ से आदमी है, हैं? इस तरफ से आदमी है,
अब तो सरकारी चाहती है कि सबके सब पशु बन जाए, सब पिया करो, ठीक है ना, घर घर पहुंचा देंगे हम। सरकार क्या कहती है, घर घर पहुंचा देंगे और सबके सब क्या किया करो, पियो खाओ, अभक्ष्य भक्षण करो, अपेय पान करो। घर पहुंचाएंगे, पहुंचा दिया ना गांव गांव में कि सबके सब क्या बन जाओ, मनुष्य मत रहो, पशु बनो ना। आदमी नहीं बनना है, पशु बन जाओ। नशा करके आदमी रहता है क्या? आदमी रहता है? कहाँ से आदमी रहता है? कहाँ से रहता है? वो पशु ही है, राक्षस असुर ही है। ऐसी ऐसी विचित्र बात है। अच्छा जी, यहीं पर दे क्या कह रहे हैं, गहन क्या बताया, स्त्री का जो चरित्र है वही बड़ा गहन है, उसके मन की जानना वही जानती है, वही क्या है, वही जानती है, दूसरा नहीं जानती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि व्यक्ति मोह कहो राग कहो उसमें फंस जाता है ना। पुरुष जो है वो स्त्री का मोह करके और स्त्री जो है वो पुरुष का मोह करके क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इसी के लिए कह रहे हैं, अब ये ग्रंथ जो है पुरुषों ने रचे हैं तो वो उस तरह से कहेंगे, लेकिन वही बात दोनों पर लागू होती है। वही बात क्या होती है, दोनों पर लागू होती है। हाँ, थोड़ा सा ये देखा जाता है, विवेक जिसको नहीं है वो अंधा है, जिसको मोह अधिक है वो अंधा है। जिसको भी ज्यादा हो, चाहे वो स्त्री को हो चाहे वो पुरुष को हो, जिसको भी हो, मोह ज्यादा वो क्या है, जैसे धृतराष्ट्र का भी बताया ना, पुत्र मोह के कारण से क्या था, बिल्कुल अंधा था, सबको कष्ट दिया और स्वयं भी सत्यानाश कर बैठा, सर्वनाश हो गया, अपने सामने मर गए अपनी संतान, पुत्र मोह के कारण ना। वैसी बात है, मोह जहाँ है वहाँ पर विवेक नहीं, ज्ञान नहीं। कहा चतुरः यः न खंडितः तेना, चतुर कौन है जी, क्या पूछ रहे हैं, चतुर कौन है, बुद्धिमान कौन है, होशियार कौन है। यह ना खंडितः तेना, जो स्त्री के द्वारा, स्त्री चरित्र के द्वारा जिसका चित्त खंडित न होवे, वह क्या है, वह चतुर है। जो उस जाल में ना फंसे, मोह के राग के जाल में जो नहीं फंसा है वह क्या है, वह चतुर। और जो इस जाल में फंस गया है वह क्या है, अब जाल में जो फंस गया है बेचारा छटपटाता रहेगा। कबूतर जाल में फंस गया क्या होगा, नहीं, छटपटाता रहता है। तो वैसे ही जीवन पर्यंत छटपटाता रहता है जो मोह के जाल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता बेचारा। और धीरे धीरे इतना कमजोर कहो, इतना असहाय कहो, कि इतना शक्तिहीन असमर्थ कहो हो जाता है कि खुला भी छोड़ दे तो भी, है ना। जैसे बंदर शुरू में तो बांध के रखने पड़ते हैं, फिर बाद में बांध के रखने की जरूरत है क्या, वो जानते हैं। उनके मन में ये हो जाता है भ्रम कि इनके पास है तो हमें खाने पीने को मिल रहा, नहीं तो फिर भूखे मरना पड़ेगा। वो जाते ही नहीं है, स्वतंत्र छोड़ दिया तो भी। तो वैसी मोह जाल में फंसा हुआ जो है उसको रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं। हाँ, रस्सी का बंधन तो यूं तोड़ दे, यूं काट दे, लेकिन मोह का बंधन
हाँ जी, कौन सा बंधन मजबूत है? लोहे की जंजीर से बंधा हुआ या मोह का बंधन? मोह का बंधन। हाँ? ऐसे ऐसे बुद्धिमान सबके सब टस से मस नहीं हो पाते, बिल्कुल बंधन में यूं खड़े रहते हैं जैसे पशु खड़ा रहता है ना अपने खूंटे पर, तो सबके सब खूंटे से बंधे हुए हैं। पुत्र स्त्री के खूंटे से, मोह की जंजीर से बंधे हुए हैं, हिलते भी नहीं। ऐसी बात तो कह दिया है कि जो चतुर है, जो इस मोह के बंधन में फंसता नहीं है, वह चतुर है, वह बुद्धिमान है। आगे भी देखो जी क्या कहा है, किम दुखम, दुख क्या है? आजकल लोग दुखी बहुत हैं, ऐसा है क्या? हाँ, पता नहीं क्यों, क्या बात है समझ में नहीं आता है। एक कमरे में रहते थे, आज 4-5 कमरों की कोठी बना दी। पैदल चलते थे, साइकिल पर चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हो गई, है ना। जेब में ढिल्ला नहीं होता था, अब जेब में लोगों की देखता हूँ निकालते हैं तो 500 के नोट दिखते हैं सबकी जेब में, और नए नए दिखते हैं। कभी कभी दिख जाते हैं मेरे को, वैसे मेरे को देखने तो देते नहीं लोग, हैं? क्यों, रखने वाला रख देता है, उठाने वाला उठा लेता है। अब मेरे को देख, कभी कभी मेरे को मिल जाता है, मैं देखता हूँ बारीकी से, सत्य कह रहा हूँ, कभी कभी मैं भी ये देखता हूँ कि हाँ ये है भाई नोट। याद फिर भी नहीं रहता है, याद फिर भी नहीं रहता है, खूब पकड़ के देखूंगा लेकिन फिर भी जो उसकी एक तरह से स्मृति है ना, वो स्मृति नहीं रहती है। वो काफी देर देखता हूँ, तो देर तो आप लोग देखते भी होंगे जितनी देर तक मैं देखता हूँ। हाँ, सत्य कह रहा हूँ। लेकिन उसकी जो स्मृति है वो महत्व बुद्धि नहीं है ना, तो उसकी स्मृति नहीं रहती। तो इसलिए दुखी, सब कुछ साधन संपन्नता हो गई, सुविधाएं हो गई, समृद्ध हो गए, एक तरह से देखा जाए तो भौतिक साधनों से सबके सब क्या हो गए, पहले की अपेक्षा बहुत समृद्ध हो गए। लेकिन फिर भी पहले उतने दुखी नहीं थे। वो चिंता, वो दुख, वो उदासी, वो निराशा, वो असंतोष, चेहरे पर क्या दिखता था? एक संतोष, एक शांति, क्या दिखती थी? एक चैन, एक बेफिक्री, एक निश्चिंतता। अब कहाँ उलझ गया? असंतोष। क्या हो गया? सब असंतुष्ट है, सब असंतुष्ट है, एक तरफ से। विवेक नहीं है ना, जो जड़ से दूर हो जाएगा। वृद्धों के पास बैठा नहीं, ज्ञानियों के पास बैठा नहीं, सदग्रंथ कभी देखे नहीं, सत्संग कभी सुना नहीं, तो जीवन में क्या रहेगा? सब कुछ आ जाएगा लेकिन फिर भी उदासी, निराशा, चिंता जाने वाली नहीं, चाहे कुछ भी कर। सबके सब असंतुष्ट। क्या परेशानी? परेशानी कुछ नहीं है, असंतोष। कई बार बताया ना, मजदूर भी असंतुष्ट है और अधिकारी भी असंतुष्ट है। अधिकारी बैठे बैठे सोचता है मौज मजदूर की है, 9 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। मजदूर बनने से तेरे कौन रोक रहा है? तू मजदूरी कर ले, तू मना कर रहा है। पर वही ना कि कहते दूसरों की थाली में खीर ज्यादा नजर आती है। तो अधिकारी सोच रहा है मौज किसकी? मजदूर की है। मेरे को तो ऊपर जवाब देना है, फाइलें तैयार करनी है, सारी जवाबदेही दाई, सारी जिम्मेदारी मेरी है। वो इसलिए परेशान है। कमाल की बात है, मजदूर भी सोच रहा है मौज किसकी है? एसी में बैठा हुआ है, खाली पैन हिलाना है और मैं यहाँ फावड़ा लेके लग रहा हूँ, हथौड़ा बजा रहा हूँ।
जबकि दोनों को ये पता नहीं कि मौज दोनों की नहीं है। मौज तो किसकी है? मौज तो समझदार की है। मौज किसकी है? यदि समझदारी है तो मजदूर भी प्रसन्न है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मेरा यही कर्तव्य है, इससे मेरा गुजारा हो जाएगा। वो वहां पर भी संतुष्ट रहेगा, वहां भी प्रसन्न रहेगा। अपना अपना प्रारब्ध है ना, किसी की क्या वो करना है, अपना अपना प्रारब्ध है। कोई बहुत धनी हो गया अपने प्रारब्ध से, बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं किया, बिल्कुल मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी बहुत धनी हो गया। प्रारब्ध है ना, पहले जन्म में कुछ तपस्या की होगी, इतना दान किया होगा इसलिए मिल गया। तूने कुछ किया नहीं था कुछ, तो तेरे को कहां से मिल जाए? किया वही तो मिलता है, बोया वही तो काटता है, हैं? अब उसका अपना प्रारब्ध है, और बहुत सी मेहनत करते करते भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उसका वही प्रारब्ध है। तो किसी से क्या द्वेष करना, या किसी की क्यों बराबरी करना, क्या जरूरत है? और दूसरा, किसी के पास बहुत ज्यादा हो गया, वो प्रसन्न हो, सुखी हो, ऐसा है क्या? सुखी तो वह होता है जिसके पास विवेक है, जिसके पास समझ है। वो झोपड़े में भी ऐसे आनंद ले रहा है कि उसके बराबर कोई आनंदित ही नहीं है। राजा महाराजा भी उसके चरणों की धूल है। जिसको विवेक है, संतोष है, झोपड़े में भी आनंद है। और जिसके पास महलों में है लेकिन तृष्णा के जाल में, चिंता के जाल में उलझा हुआ है, वो कंगाल है महल में रहते हुए। तो सब संतोष और विवेक की बात। इसलिए दुखम क्या है? दुख क्या है? असंतोष। सबको असंतोष है। मैं कई बार कहता हूं ना कि लोगों को संतोष से तो इतना भी मतलब नहीं, क्या नाम भी नहीं रखते, किसी का नाम नहीं रखते ना संतोष। अब पहले रखते थे ना संतोष, अब तो संतोष इतना चिढ़ गेट संतोष से, तो संतोष नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, इसलिए दुखी भी है। और जिसके जीवन में संतोष आया, जब आवे संतोष धन, संतोष आ गया तो फिर सब आनंद ही आनंद। थोड़ा भी ज्यादा है, थोड़ा भी क्या है, 4 रोटी है तो उसको भी 2 खा के सोचता है दो किसी और के काम आए। संतोष जिसको है ना वो तो शहंशाह है, और संतोष जिसको नहीं है, अरब खरबपति भी, वो कंगाल ही। और किया क्या? हम अधिकतर लोगों को हम देखते हैं, उनके बाप दादा इतना धन दे करके चले गए, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, बेचारों ने ना खाया ना खर्चा। फिर ये पैदा हुआ, इसको इतना मिल गया, इसने भी क्या किया, इसने भी अंबार लगा दिया, इसने भी खूब बढ़ा दिया, लेकिन इसने भी ना खाया, ना कोई स्वाद लिया, ना कोई उपयोग किया, ना कोई दान किया। फिर उसके आने वाले उन्होंने भी और अंबार लगा दिया, ना खा सके ना खिला सके। क्या लाभ है? कोई लाभ है क्या? लाभ तो क्या है, खा ले पी ले खर्च ले रे बंदे, यही बात अच्छी, खा भी और खिला, यही समझदारी है ना। हाँ, जोड़ जोड़ के मर जाए तो क्या मतलब है? वो बाद वाले भी, अधिकतर दुनिया की ये स्थिति है, बस केवल प्रसन्न हो रहे, इतना है मेरे पास, इतना है मेरे पास, इतना, बस केवल खुश होने के लिए। बाकी ना तेरे बाप के काम आया, ना तेरे दादा के काम आया, ना तेरे काम आ रहा, ना तेरे बच्चों के काम आएगा। बस क्या कर रहे हो? वो यक्ष धन होता है ना, यक्ष धन, वो केवल रखवाली करने के लिए होता है, काम में लेने के लिए नहीं होता है, केवल रखवाली करने के लिए। तो लोगों के पास कौन सा धन है? यक्ष धन है, केवल रखवाली कर रहे, बस टच नहीं कर सकते, काम में नहीं ले सकते। बड़ा आश्चर्य। अच्छा जी, यहीं पर देखो, असंतोष किम लाघवम अधमतः यांचा। लघुता का मूल क्या है? छोटा बनना। किससे? अधमतः यांचा, अधम व्यक्ति से मांगना। क्या बोला है? अधम व्यक्ति से, नीच व्यक्ति से। किससे? नीच, जो पापिष्ट है, ऐसे व्यक्ति से क्या करना? मांगना।
यही क्या है? लघुता। अब जो स्वयं भिखारी है उससे क्या मांग? कहते हैं ना, कोई व्यक्ति था किसान, गरीब बेचारा, तो वो गया किसी महाराज के पास, महाराज से पुराना कोई संबंध, कोई जान पहचान थी। कहा था भाई विपत्ति में जब कभी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मेरा मित्र है, तो ना विपत्ति में मेरी सहायता की है। तो गया वो, तो महाराज भी जो है वो मांग रहे थे, आवाज सुनाई पड़ी, भगवान से क्या कर रहे थे? मांग रहे थे, भगवान ये कृपा कर दो, ये और हो जाए, हमारे राज्य की सीमा बढ़ जाए, हैं, दया करो, कृपा करो, इतना और धन हो जाए। तो किसान के भी कानों में पड़ गई ये बात। अब किसान उठ करके चल पड़ा। इतने में राजा की प्रार्थना पूरी हो गई। राजा ने कहा भाई कहाँ चले, क्यों आए थे? तो कहने लगे जी बस यूं ही आया था मिलने के लिए, हो गया मेरा काम। तो कहने लगे बात क्या है ये बता। कह जी आया तो था मैं मांगने के लिए, हैं, पर मैंने सोचा आप भी मांग ही रहे हो, आप भी भिखारी हो, तो भिखारी से क्या मांगू? हैं, उससे मांगो ना जिससे आप भी मांग रहे हो, जिससे आप मांग रहे हो, मैं भी आपसे क्या मांगू, आप भी भिखारी हो। तो वैसे ही है, भिखारियों से क्या मांगना। लेकिन चल रहा है भिखारियों में लेन देन। क्या चल रहा है? भिखारी भिखारी से मांग रहे, क्या कर रहे भाई, एक दूसरे को दे लो। है, लेन देन चलता है ना, मेरे यहाँ से दाल ले जा और वहां से क्या सब्जी ले आ, क्या चलेगा? एक घर में दाल बनी, दूसरे घर में सब्जी बनी, तीसरे घर में साग बना है, तो क्या होता है? वो लेन देन, वो भिखारियों का तो लेन देन हो रहा है। नहीं, कहने का मतलब है सब एक दूसरे से सुख चाहते हैं। जो स्वयं दुखी है वो आपको क्या सुख देगा? है? पिता चाह रहा है पुत्र से सुख, और पुत्र चाह रहा है किससे? पिता से सुख। दोनों के दोनों क्या है? अरे वो खुद दुखी है, वो तेरे को क्या सुख देगा भाई? पुरुष किससे चाहता है? स्त्री से सुख चाहता है, और स्त्री किससे सुख चाहती है? पुरुष से सुख। अरे उसको सुख होता तो वो सुखी ना होता क्या? वो स्वयं दुखी है, वो क्या सुख देगा तेरे को? और दुखी व्यक्ति क्या दे सकता है? जी, दुखी व्यक्ति क्या देगा? सुख देगा, दुख देगा? फिर भिखारी भिखारी से मांग रहे, स्वयं भिखारी है और क्या कर रहा है? दूसरे भिखारी से मांग रहा है। मांगना ही है तो किससे मांगे? मांगना है तो संत महापुरुषों से मांगे, जो परम संतोषी है, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या मांगे? कि ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक, ऐसी भक्ति, ऐसा संतोष हमें मिले कि जीवन जो है ना प्रसन्नता से और समृद्धि से खिल जाए। मांगना ही है। तो संसारियों से क्या मांगे? है किसी के पास कुछ? एक बार कुछ लोग गए स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास, कहने लगे महाराज इनको कहो लोगों को कि दान देवे गौशाला में, क्योंकि गौशाला में गायों के चारे के लिए धन की कमी हो रही है। तो स्वामी राम सुखदास जी कहने लगे कि मैं भाई किसी से किसी के प्राण कैसे कहूँ कि प्राण दे दो, प्राण कैसे मांगू? कहने लगे महाराज हम प्राण थोड़ा कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई कुछ धन का दान करें। अरे कहने लगे गृहस्थियों के प्राण कहाँ बचते हैं? धन में ही तो बचते हैं। कहाँ बचते हैं गृहस्थियों के प्राण? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। गृहस्थी के प्राण बचते हैं ना धन में। और अब तो धन की भूख इतनी है कि उसके लिए धोखा देना पड़े, किसी की हिंसा करनी पड़े, कपट करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कोई मत चोरी करनी पड़े, लेकिन क्या हो हमारे पास? और जिसके पास धन है वही क्या है? वही ज्ञानी है, वही पंडित है। आज के समय में तो क्या है? वही क्या है? सारे सर्वे गुणा कांचनमाश्रयंती ऐसे करके आता है।
सब के सब गुण क्या है? सोने के आश्रित है। जिसके पास धन संपत्ति है वही समाज में क्या है? वही कुलीन है, वही ज्ञानी है, वही तपस्वी है, सबका सब जिसके पास क्या हो, ऐसा मानसिकता बना ली है जी। लेकिन वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता तो ये है जिसके पास त्याग है, तप है, संयम है, संतोष है, विवेक है, वही क्या है? वही समृद्ध है, वही राजाओं का भी राजा है, वही महाराजा है ना, वही महाराजा है। तो आज आप लोग इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल हो।